हेलो। तो शीट डिस्कस करनी है अपने को ना। तो पार्ट वन में कौन सा है? सेक्शन डी। पार्ट वन का D8। पार्ट वन का D8। तो D8 में कोई डाउट हो गया ना? D9 में कोई डाउट हो तो पॉइंट ऑफ डाउट निकाल लिए। दो आए पॉइंट ऑफ डाउट, एक तो 1 आ गया और एक 2 आ गया। 1 और 2 पे चेक कर लिया बस फटाफट में। D10 में कोई डाउट हो, मतलब वो चाहते हैं ये सेंट्रल में कभी ये 7/3 के बराबर आएगा क्या। तो या तो इसकी रेंज निकालें अपन, हमें यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बताना है। x³ / 4 माइनस साइन ऑफ पाई x और +3 = 7/3। और इंटरवल हमारे पास ये है -2 से 2। ये बताना है कि इस इंटरवल में कभी ये 7/3 के बराबर आएगा क्या। तो या तो इसकी रेंज निकालें और देखें कि रेंज में 7/3 आ रहा है नहीं आ रहा, या ये इक्वेशन बना ली बस हमने तो, और इसको इंटरचेंज कर लो। तो x³ / 4 माइनस साइन ऑफ पाई x, और वो कितना आ जाएगा 2/3 बराबर 0। अब इसको सोल्व करें या इसको सोल्व करें एक ही बात है, बस इसको फंक्शन मान लो f(x). तो ये कंटिन्यूस है और उन दोनों बाउंड्री पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो अपोजिट साइन की आ जाएगी। तो कम से कम एक बार जो है वो सेंट्रल में 0 होगा। ये 0 होने का मतलब वो उसके बराबर होगा। पार्ट 2 में आ गए हम। पार्ट 2 का D6। तो D6 में कोई डाउट हो, D7 में कोई डाउट हो। D7 हो गया ना। पार्ट 3 में आ गए हम। पार्ट 3 का D3। तो इसमें पॉइंट बोल रहे हैं वो है ना, पॉइंट का मतलब x और y, मतलब ऐसा x और उसके कोरस्पोंडिंग y, ये बताना है हमें ना। जहां वो डिसकंटिन्यूस है, इज नॉट कंटिन्यूस, देन x² + y² इज। फंक्शन तो हमारे पास ये ही सही ना, मतलब ठीक है y आपको अजीब सा लगा होगा, अब उसको y बोले या f(x) बोले एक ही बात है ना। और ये साइन ऑफ और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये ऐसा आ गया ना। अब इस इंटरवल के अंदर पॉइंट बताना है अपने को ना। इंटरवल हमारे पास है 0 से 2π। अब देखो अगर हमें कहीं डाउट रहेगा ना, पॉइंट का मतलब x की वैल्यू भी चाहिए मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो x = 1 पर ये डिसकंटिन्यूस आया, तो मुझे x = 1 पर y भी निकालना है। तो पॉइंट हो जाएगा x, y। पता नहीं है x = 1 पर डिसकंटिन्यूस आएगा नहीं आएगा, लेकिन मान लो अगर x = 1 पर डिसकंटिन्यूस आ गया तो x तो हो गया 1, और x = 1 रखूंगा, y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो वो पॉइंट हो गया 1, दैट कॉरस्पॉन्डिंग y। तो वो जो x पॉइंट आएगा उस पॉइंट के मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम निकालना है अपने को। अब हमें डाउट कहाँ है भाई, इसमें x तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट x। हमें डाउट कहाँ है इसके बारे में? डाउट हमें इंटीजर पॉइंट पर। तो इंटीजर पॉइंट क्या है हमारे पास इसमें? एक तो x = 1 है, एक x = 2 है, एक x = 3 है, x = 4 आएगा, x = 5 आएगा और x = 6 आएगा। इन पर डाउट है हमें ना। तो 1 से चेक करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम अगर 1 पे निकालेंगे तो 1 पर मैं निकालूंगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin 1। अब 1 हम जानते हैं, 1 जो एंगल है ये लगभग 60 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये ना ये एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती, लेकिन वो 1 से कम होगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया। अब मैं 1+ पे निकालूंगा, तो 1+ का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 एग्जैक्टली 1 होगा, तो ये वापस क्या आ जाएगा? sin 1 आ जाएगा। फिर ये 0 आ जाएगा ना। 1 माइनस निकालूंगा, 1 माइनस का इंटीग्रल पार्ट 0, एग्जैक्ट 0। और व्हाट इज sin 0? sin 0, दिस इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो x = 1 पे तो कंटिन्यूअस है। 2 पे चेक कर लो। अगेन हम देखें 2 भी आएगा ना, 2 का मतलब 120 डिग्री, और 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो 120 के चाहे 120 पे निकालो या 120 प्लस पे निकालो या 120 माइनस पे निकालो, साइन का इंटीग्रल पार्ट 0 ही आएगा। जैसे sin 2 निकालूंगा मैंने, sin 2 का मतलब पॉजिटिव लेकिन 1 से छोटा, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा। अब 2 प्लस लो तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 आएगा, वापस sin 2 आ जाएगा। 2 माइनस लेंगे तो 1, व्हाट इज sin 1 का इंटीग्रल पार्ट? 0। 2 पर भी कंटिन्यूस आएगा। ऐसे 3 लेंगे ना अपन, तो 3 के आसपास भी क्या होगा? 3 प्लस और 3 माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। समझ रहे? जैसे अगर मैं निकालू, जैसे 2 पे समझ में आ गया,
अब 3 पे निकालते हैं, मान लो मैं एफ ऑफ 3 निकालूं तो साइन 3। अब साइन 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन 1 से छोटा है। फिर मैंने 3 प्लस निकाला तो 3 प्लस का इंटीग्रल पार्ट 3, अगेन साइन 3 पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है। एफ ऑफ 3 माइनस का इंटीग्रल पार्ट 2, और साइन 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन 1 से छोटी है। फिर कंटिन्यूस आ गया। अब 4 पे देखो, आप 4 पे क्या होगा, साइन 4 का मतलब 240, लगभग 240। 4 जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट -1 आएगा। 4 प्लस करूंगा ना मैं, तो 4 प्लस का इंटीग्रल पार्ट भी क्या रहेगा, 4, वो साइन 4 ही रहेगा, -1 ही आएगा। 4 माइनस का इंटीग्रल पार्ट 3 और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर वो 0 आ जाएगा। तो 4 पर डिसकंटिन्यूस आएगा। यानी अगर मैं 4 पे निकालूंगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन 4। अब 4 का मतलब लगभग 240, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है लेकिन -1 से कम नहीं होता, तो नेगेटिव है, -1 से बड़ा है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ गया, -1 आ गया। अब 4 प्लस निकालूंगा तो 4 प्लस पर भी क्या आ जाएगा, -1। अगर मैं जैसे ही 4 माइनस निकालूंगा ना, क्योंकि 4 माइनस का जो इंटीग्रल पार्ट आएगा वो 3 आएगा ना, और साइन 3 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 0 आएगा। एंड दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 4। और एक ही पॉइंट होगा तभी आंसर एक आएगा ना, वरना वो तो सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू पूछते हैं, वरना हम चाहें तो 5 पर भी चेक कर सकते हैं, जो 4 पर चेक कर लिया ना। अब 5 प्लस, अब 5 के बाद कुछ भी लो, 5 लो 6 लो, या तो वो थर्ड में आएगा या फोर्थ में आएगा, और उनके आसपास भी साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो वो सब बराबर आ जाएंगे वापस। तो x बराबर 4 इज द पॉइंट बट दिस इज डिसकंटिन्यूअस। और x बराबर 4 पर अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन 4 -1, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट आ गया, वो इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आया ना, ये इस पॉइंट का मतलब था। इसके बाद नेक्स्ट D8 में कोई डाउट हो, D8 के बाद एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट हो, वो 1 से कम आएगा, वो n से बड़ा आएगा ना, तो ये n-1 आएगा, वो n आ जाएगा। इसके बाद 5 में कोई डाउट हो, 5 में वही 0 प्लस 0 माइनस कर लो वापस, एक बार 0 प्लस और एक बार 0 माइनस। तो 0 प्लस अगर मैं निकालूंगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, अगर मैं 0 प्लस कैलकुलेट करता हूं तो मॉड x तो कितना हो जाएगा, मॉड x तो साइन x हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर x एंड साइन x अपॉन x। ये ऐसा आ गया। अब हम देख रहे हैं अगर x 0 प्लस है तो e रेज़ टू पावर x का डायग्राम ऐसा बनता है, और ये 0 है, तो 0 प्लस पर वो क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव कितना है, क्या -1 है, क्या माइनस का 0.9 है, नेगेटिव है लेकिन बहुत छोटा है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है इसका। और ये क्या है, ये पॉजिटिव है लेकिन ये 1 से क्या है, छोटा है, तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया ना, ये 1 से जस्ट छोटा है, तो 1 से जस्ट छोटा और ये बहुत छोटा नंबर, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो इंटीग्रल पार्ट -1। क्लियर हुआ भाई, 0 प्लस पर ये 1 से बड़ा है ना, क्योंकि तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। 0 प्लस पर ये 1 प्लस है, 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ा, तो वो क्या आया, 0 माइनस आया, 0 माइनस नेगेटिव आया, और मैग्नीट्यूड में बहुत कम आया, और ये पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, और इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, -1। ऐसे आप निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो मॉड x विल बिकम -x, तो उस मॉड x का जो -x आएगा ना, वो यहाँ कवर कर लो, e की पावर x -1 और साइन x अपॉन x। मॉड x को लिखा मैंने -x, उसका माइनस साइन मैंने यहाँ कवर कर लिया, वापस सेम स्टोरी रिपीट हो गई ना। अब x 0 माइनस है, तो अगर x 0 माइनस है तो 1 से छोटा हो गया, e की पावर x 1 से छोटा हो गया, तो अगेन ये 0 माइनस आ गया, 0 माइनस, और अगेन फिर ये पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटा है, तो जो प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट आएगा वापस क्या आएगा, -1। -1 इज द आंसर, लिमिट एग्जिस्ट एंड द लिमिटिंग वैल्यू इज -1। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 12 में कोई डाउट हो, 12 अच्छा सवाल है, सब पीरियोडिक का कंसेप्ट लगता है, सवाल देखने में बहुत आसान है और अच्छा सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि हमें fx gx दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, gx इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आगे लिखा हुआ है fx भी कंटिन्यूअस फंक्शन विद f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 1। फंक्शन कंटिन्यूअस है और जो उसकी वैल्यू 0 पर आ रही है वो 1 पर आ रही है, मतलब वो कंटिन्यूअस का ना सब जगह कंटिन्यूअस है जहां भी वो डिफाइन है, और f ऑफ 0 f1 बराबर, देन द फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx। इसकी बात करने लगेंगे अपन ना भाई, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस है, फाइनाइटली मेनी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये पता लगाना है। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं कि वो f तो हमें सब जगह कंटिन्यूअस दे रखा है, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया,
इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डाउट कहाँ है आपको? दो तरह के पॉइंट पर डाउट होता है, एक तो एक्स की वो वैल्यू वेयर जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो जी एक्स तो साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी इंटीजर पॉइंट है उन सब पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, चेक करने की जरूरत नहीं है। एक एक्स की वो वैल्यूज जहां जी एक्स उस वैल्यू के बराबर हो रहा है फिर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, लेकिन एफ तो ऑलवेज क्या है, तो हमें डाउट सिर्फ कहाँ है, इंटीजर पॉइंट पर। तो मुझे इसकी कंटिन्यूटी इंटीजर पॉइंट पर चेक करनी है, 0 पर, 1 पर, -1 पर, 2 पर, 3 पर, इन पर मुझे चेक करनी है। लेकिन अब मुझे लगा कि भाई इंटीजर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, सब पर मैं कैसे चेक करूंगा, अलग अलग पर चेक करूंगा। फिर हमने ध्यान से देखा दिस फंक्शन इज पीरियोडिक, क्योंकि हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ रखा है, और कंपोजिट फंक्शन में जब भी अंदर वाला पीरियोडिक होता है ना, तो बाहर वाला कैसा भी वो पीरियोडिक होता ही होता है। तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब ये पीरियोडिक है। एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन? 1। अब 1 हो सकता है फंडामेंटल नहीं हो, लेकिन 1 पीरियड तो है, हो सकता है हाफ भी पीरियड हो, लेकिन वो हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि एफ के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसका पीरियड क्या है, 1 है। और पीरियड अगर 1 है इसका मतलब 1 इंटरवल में ये जैसा बिहेव करेगा वैसा सब जगह बिहेव करेगा ना। तो हमने क्या करा, पीरियोडिक पता लगाने के बाद हमने इसको 0 से 1 में चेक कर लिया, बस हम सिर्फ इसकी कंटिन्यूटी 0 से 1 में चेक कर लेंगे यहाँ। अगर ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस आ गया तो फिर इस सब जगह कंटिन्यूस आएगा, और इस इंटरवल में मुझे अगर कहीं डाउट है तो दो बाउंड्री पॉइंट है बस, एक तो 0 और एक 1, क्योंकि मुझे डाउट सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पर ही है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में मुझे डाउट सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट पर है। तो मैं एक तो 0 पर चेक करूंगा और एक मैं 1 पे चेक करूंगा, और 0 और 1 पे हमें बाउंड्री पॉइंट पर कैसे चेक करना होता है हम जानते हैं ना। तो एफ ऑफ 0 निकाल सकता हूं मैं, व्हाट इज एफ ऑफ 0? एफ ऑफ 0 का मतलब होगा एफ ऑफ का मतलब ये एच ऑफ 0 निकालना है, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन एच एक्स की, तो मुझे एच ऑफ 0 निकालना है ना, तो ये एच ऑफ 0 आ जाएगा, एच ऑफ 0 दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ 0। व्हाट इज जी ऑफ 0? जी ऑफ 0 is 0, तो ये एफ ऑफ 0 आ गया ना। अब मुझे निकालना है एच ऑफ 0 प्लस, तो वो भी मुझे निकालना आता है ना, मैं 0 प्लस निकालूंगा तो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 0 प्लस। व्हाट इज जी ऑफ 0 प्लस? 0 प्लस। व्हाट इज एफ ऑफ 0 प्लस? एफ ऑफ 0। व्हाई? बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 आ जाए, बराबर आ गए। हेंस दिस इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री पॉइंट 0। ऐसे 1 पे चेक कर लो, 1 पर मैं क्या करूंगा, एक तो एच ऑफ 1 निकाल लूंगा और एक एच ऑफ 1 माइनस निकाल लूंगा, और अगर ये बराबर आ गए तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, और अगर यहाँ कंटिन्यूअस है तो ये पीरियोडिक है, आगे सब जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ भी कंटिन्यूअस आ जाता है, तो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पीरियोडिक का कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हमने यूज किया वो पीरियड का, और उसका यूज करके निकाल लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 17 में को डाउट हो, 17 में को डाउट, 17 के बाद 18 में को डाउट, 18 के बाद कौन सा है, पार्ट 3, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में को डाउट हो, ये पहला आया हुआ है कि जे एडवांस में आया हुआ है सवाल, पहले सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर सेम सवाल, वहां ए और बी के बारे में कुछ पूछा था हमसे ना, तो हमें 0 पर कंटिन्यूअस बनाना है इसको, तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लो एक तो फंक्शन की वैल्यू क्लियर कट कितनी आ रही है, फंक्शन के लिए क्लियर कट आ रही है हमारे पास बी। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और ये निकालेंगे मैं एफ एक्स, और हम देख रहे हैं जब एक्स 0 से बड़ा है तो उस टाइम एफ एक्स कितना है ये पता है अपने को, सवाल से दिख रहा है ना कि जब एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन नीचे से आ जाएगा ना, तो ई रेज़ टू पावर कॉट ऑफ कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ 4x अपॉन कॉट ऑफ 2x, ये ऐसा आ गया ना, ये फंक्शन चाहिए था तो फंक्शन आ गया हमारे पास। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाय 0 प्लस पर कॉट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो क्या करो इस कॉट को ऊपर ले जाओ और उस कॉट को नीचे लेके आ जाओ, तो 0 बाय 0 बन जाएगा, और वो 2x और 4x को एडजस्ट कर दो बस, तो आंसर इज ई रेज़ टू पावर हाफ, ई रेज़ टू पावर हाफ आ गया है। कुछ नहीं करना, 10 इसको ऊपर ले जाएंगे तो वो 10 2x बन जाएगा, और वो 10 4x बन जाएगा, फिर वो 2x और 4x को एडजस्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2x अपॉन 4x आ जाएगा, मतलब ई रेज़ टू पावर हाफ आ जाएगा, तो दिस इज ई रेज़ टू पावर हाफ, ये ऐसा आ गया ना। अब हम मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, x अप्रोचिंग टू 0 माइनस, अब x 0 माइनस है तो fx कितना है, fx ऊपर वाला है ना, तो आ जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x, और साथ में लिखा हुआ है 3a अपॉन साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन x, 3a अपॉन मॉड ऑफ साइन x, एंड दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 1 to the power infinity।
बस इसमें जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन, तो ई रेस टू पावर 3 इज द आंसर। बस अब इन तीनों को बराबर कर दो आप, तो बी बराबर ये आ गया, तीनों बराबर होंगे ना तो बी वो आ जाएगा और यहाँ से ए निकल जाएगा चाहेंगे तो अपन, तो कैलकुलेट करके निकालते। इसके बाद नेक्स्ट 26 में को डाउट हो, एक्सपेंशन लगा दो वो तो नीचे आसानी से ना हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा 32 में को डाउट हो, एक तो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो बीटा बराबर आ गया 1, बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो 1 की पावर इंफिनिटी है, क्लियर कट। और अल्फा अगर निकालना है तो अल्फा में लिमिट लगी हुई है एक्स अप्रोचिंग टू π/4 और 0/0 बन रहा है शायद मेरे हिसाब से ना, तो ऊपर हमने फैक्टर कर लिए, ऊपर 10x कॉमन ले लिया एंड वी गेट 10x - 1 इंटू 10x + 1, ये 10x - 1 इंटू 10x + 1, 0/0 बन रहा था बीटा अल्फा के अंदर और नीचे लिखा हुआ है cos ऑफ x + π/4, तो ऊपर 0 बन रहा है इसके कारण, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, तो π/4 पर ये कितना आएगा 1 आएगा, वो 2 आएगा, तो इस 2 को बाहर निकाल लो आप और इसको हटा दो यहां से। अब 0/0 बन रहा है, बस पुट कर दो x = π/4 + h, ये तो डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर आएगा sec² x और नीचे आएगा माइनस साइन x + π/4, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -1, -4 आ जाएगा, अल्फा इज -4, ये चाहो तो पुट कर दो x = π/4 + h, उससे नीचे साइन h बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 10h, तो 10h अपॉन साइन h निकाल सकते हैं फिर अपन, या फिर फटाफट डिफरेंशिएट कर दो, तो अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू -4 बीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 42 में को डाउट हो, 42 में को डाउट, ऐसा सवाल है अपनी शीट में शायद मेरे हिसाब से, एक्सरसाइज शायद हो सकता है ऐसा हो, मेरे हिसाब से एक शायद मैंने क्लास में कराया होगा आपको, और नहीं है वो ना, मैंने क्लास में कराया था, उसमें एलसीएम लेना पड़ा था शायद हमें, x² + 1 ऐसा कुछ कराया था मैंने क्लास में, तो इसमें वही हमें यहाँ क्लियर कट है कि अल्फा मस्ट बी नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव होगा, क्लियर कट है, वो तो हमें अल्फा की वैल्यू पूछी है ना, हमें अल्फा बीटा निकालने से काम चलेगा, लेकिन ये क्लियर कट है कि अल्फा नेगेटिव है, क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव हो गया ना तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा और वो लिमिट 0 नहीं आ सकती, तो इसलिए अल्फा नेगेटिव होना जरूरी है ना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, ये भी हमारा काम आएगा कि अल्फा इज नेगेटिव। अब अल्फा के नेगेटिव होते हैं वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, और उसको आप रेशनलाइज कर दो और रेशनलाइज करके निकाल लो n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे करेंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस n + 1 माइनस n इंटू अल्फा और प्लस बीटा, इससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये बनेगा n² माइनस n + 1 माइनस वो बनेगा n अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा। नीचे की डिग्री 1 है, ऊपर की डिग्री भी 1 है, ये 1 होनी पड़ेगी, लग रहा है ऊपर की डिग्री 2 है क्योंकि n² कटेगा नहीं, और नीचे की डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, और अगर ऊपर की डिग्री बड़ी आ गई तो फिर आंसर इन्फिनिटी आएगा, नीचे की डिग्री बड़ी आ जाएगी तो आंसर 0 आएगा, हम चाहे ना, और हम यही चाहते हैं कि भाई हमारा आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए ना, तो 0 लाने की कोशिश करेंगे अपन, तो उसके लिए जो है अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें इसको खोल दो बस आप, तो n² का कोफिशिएंट कितना आ गया 1 माइनस अल्फा², फिर n का कोफिशिएंट निकाल लो, तो यहां से अगर मैं n का कोफिशिएंट निकालूंगा तो -n में कॉमन ले लेता हूं ना, तो वी गेट 1 + 2 अल्फा बीटा, सही है शायद है ना। अब कांस्टेंट पर आ जाते हैं, तो कांस्टेंट इज 1 माइनस बीटा², ये मैंने गायब कर दिया यहां से ना, ये ऐसा आ गया ना। अब नीचे की डिग्री 1 है और ऊपर की डिग्री n² है ना, तो नीचे की डिग्री बराबर करनी पड़ेगी इनकी में, तो उसके लिए हमें n² - 1 के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि अल्फा क्या है नेगेटिव है ना, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू -1। अब जैसे ही अल्फा को -1 किया तो ये हट जाएगा यहां से ना, ये यहां से हट जाएगा ना। अब मैं लिमिट निकाल सकता हूं ना, लिमिट निकालने के लिए ऊपर की डिग्री 1 नीचे की डिग्री 1, तो n से ऊपर नीचे क्या करो डिवाइड कर दो, जैसे हम n से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो देखो लिमिट जो आएगी ना वो आएगी -1 + 2 अल्फा बीटा n + 1 माइनस बीटा² अपॉन n, क्योंकि हम n से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं ना। यहां से मैं n कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने यहां से वो कॉमन लेके काट दिया, मतलब ये कितना बचेगा 1 माइनस 1/n + 1/n² माइनस ये कितना बचेगा अल्फा
प्लस बीटा अपॉन एन। आगे समझ में? ऐसे निकाल। अब पहले मैं लिमिट निकाल लेता हूं, फिर लिमिट जो भी आएगी उसको जीरो कर दूंगा। अब लिमिट निकालने के लिए एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये कहां अप्रोच कर रहा है? जीरो पर। ये कहां अप्रोच कर रहा है? वन पर। ये कहां अप्रोच कर रहा है? माइनस अल्फा पर। अब हम देखें ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास अप्रोच कर रहा है माइनस वन टू अल्फा बीटा पर, और डिनोमिनेटर अप्रोच कर रहा है वन माइनस अल्फा पर। व्हाट इज अल्फा? माइनस वन। ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। और हम चाहते हैं ये लिमिट क्या है भाई? माइनस वन नहीं, माइनस ये वन माइनस अल्फा आया था ना वो, तो ये ऐसा लिख दिया, अल्फा की वैल्यू लिख दी हमने। तो ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए ना। तो ये जीरो कब हो सकता है? जब वन प्लस टू अल्फा बीटा कितना आ जाए? जीरो आ जाए। व्हाट इज अल्फा? माइनस वन, तो बीटा इज इक्वल टू हाफ। तो अल्फा इज माइनस वन एंड बीटा इज इक्वल टू हाफ। ऐसा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 40 कौन सा? 43 में कोई डाउट हो पुट कर दो आप, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एच। बहुत लिखने में बहुत डेंजरस लग रहा है ना, लेकिन वो पुट कर देंगे। पुट करने से सवाल आसान बन जाता है, ये हमने देखा है ना। जब कुछ लगे कुछ समझ में नहीं आया, पुट कर दो उसमें। पुट करने के पहले हम ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे नीचे से स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन आ रहा है ना, मतलब रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन टू एक्स आ गया मेरे पास। अब ऊपर लिखा हुआ एट रूट टू, और हम देखें वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में होल पावर सेवन लिखा हुआ है, होल पावर सेवन। ये होल पावर सेवन है, तो मैंने क्या करा उसको टू से रूट टू आएगा ना, वो रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो उसको। ये रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एंड दैट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये ऐसे लिख लिया उसको। रूट टू वन बाई रूट टू को अंदर ले जाओ आप, तो ये एट रूट टू की जगह एट रूट टू आ जाएगा, एट रूट टू की जगह एट रूट टू आ जाएगा माइनस। अब देखो ये तो हम बाहर ही रखते हैं, ये जब अंदर जाएगा ना तो इसको साइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको कॉस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सोचना बस अपने को ये है हम क्या करें, साइन में कन्वर्ट करें कि कॉस में कन्वर्ट करें। तो या तो किसी में भी कन्वर्ट कर दो, बाद में दिमाग में आ जाएगा, या तो ना ये तो किसी भी कन्वर्ट कर लो आप। हम देख रहे हैं भाई इसका क्या करेंगे, वन माइनस साइन टू एक्स है, वन माइनस साइन से कोई फायदा नहीं होता अपने को, वन माइनस कॉस से होता फायदा। तो हम पुट तो करेंगे एक्स इजिकल टू पाई बाई फोर प्लस एच, ये बात तो निश्चित है, हम पुट तो करेंगे ना। पुट करने पर भाई अगर वन माइनस ही है, जब ये भी, अब ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में हो चाहे कॉस में हो, ये पार्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। अब होल पावर सेवन जो है वो रूट टू पर भी है, तो रूट टू रेस टू पावर सेवन का मतलब क्या है, एट रूट टू ही है ना, तो वो एट रूट टू बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एट रूट टू बाहर निकाल लेंगे, ये एट रूट टू में बाहर निकाल लेता हूं, मैंने एट रूट टू बाहर निकाल लिया, और ये कितना आ गया, वन माइनस। अब इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, हम पुट करने वाले हैं पाई बाई फोर प्लस एच, थोड़ा आसान करने के लिए, तो इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर एंड होल पावर सेवन, दिस इज, और वो आ जाएगा रूट टू वन माइनस साइन टू एक्स। ये तो हट जाएगा कुछ है ना, पुट कर दो अब एक्स इजिकल टू पाई बाई फोर प्लस एच, एक्स इजिकल टू पाई बाई फोर प्लस एच। जैसे हम पुट करेंगे थोड़ा सा आसान आ जाएगा, वो पुट कर रहे हैं एक्स इजिकल टू पाई बाई फोर प्लस एच, तो लिमिट आ जाएगी एच अप्रोचिंग टू जीरो, लिमिट इज एच अप्रोचिंग टू जीरो। तो उससे कितना आया, एट तो बाहर था, पुट किया एक्स की जगह पाई बाई फोर प्लस एच, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस टू द पावर सेवन एच, और यहां पुट किया हमने तो पाई बाई टू पाई बाई फोर प्लस एच, तो दिस इज वन माइनस कॉस ऑफ टू एच, वन माइनस कॉस ऑफ टू एच, ये ऐसा आ जाएगा। जीरो बाई जीरो बन गया, अभी पहले भी जीरो बाई जीरो था, अब चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो आप, चाहे तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। डिफरेंशिएट करने पर यहाँ एक साइन आएगा ऊपर, नीचे भी साइन आएगा, कट जाएगा वो साइन से साइन, और जीरो बाई जीरो हट जाएगा, कर लेंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 49, 49 में कोई डाउट हो, 49 तो हो गया मेरे हिसाब से, हो गया ना, तो यही थे शायद, तो आगे चलते हैं ना हम। तो कुछ दिया था क्या मैंने कल करने के लिए, तो क्या दिया था, ग्राफ किसका दिया था, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है ना, डिफरेंशिएट कर दिया, दो पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो दिस इज फोर अपॉन ई स्क्वायर, ग्राफ विल बी लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ। सिर्फ लिमिटिंग कंसेप्ट नहीं बात है, बाकी हम कुछ काम नया नहीं कर रहे इसमें ना,
सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। ये ऐसा आ जाता है शायद मेरे हिसाब से डिफरेंशिएट करने पर। बस दो जगह डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, एक तो x बराबर 0 पर और एक x बराबर 2 पर। जिन पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उन पर मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा। x बराबर 0 पर निकालूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हो गया 0,0, और x बराबर 2 रखूंगा तो x बराबर 2 पर y की वैल्यू 4/e² आ जाएगी ना। तो ये एक पॉइंट ही हो गया ना। अब इन पर चेक करना है कि मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है ना। ये पॉइंट तो निकाल लिया हमने, ये 2,4/e² और 0,0। इन पर dy/dx 0 है, इन पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इन पर मैक्सिमम आएगा या मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमा आ सकता है। जरूरी नहीं है जहां डेरिवेटिव 0 आया वो मैक्सिमम मिनिमा आता ही है, हो सकता है मैक्सिमम भी नहीं आए मिनिमा भी नहीं आए, है ना। हो सकता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जैसे कि डायग्राम बनाते हैं ना, एक्स प्लस साइन एक्स के डायग्राम बनाते हैं या एक्स माइनस साइन एक्स डायग्राम बनाते हैं, ये सब बना रखे हैं हमने क्लास में। इसका डायग्राम भी बना रखा है हमने फंक्शन के अंदर। तो इनमें dy/dx बहुत सारी जगह 0 आता है, लेकिन कहीं भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं आता, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है ना। तो ये इन पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा आ सकता है, तो चेक कर लेंगे हम। अब 2 पर देख रहे हैं ना, तो 2 के बाद देखो आप, 2 के बाद डेरिवेटिव क्या है, 2 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव है, इसका तो डिक्रीज कर रहा है। डायग्राम ऐसा बनेगा। 2 के जस्ट पहले देखो, 2 के जस्ट पहले, 2 के जस्ट पहले ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का अगर मैं एक्स को कम कर रहा हूं तो वाई भी क्या होगा, इस तरह की शेप आएगी। इसका मतलब मालूम पड़ गया 100% वो मैक्सिमम आएगा, अलग से कोई डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है अपने को। अब 0 पर आ जाते हैं, तो 0 से बड़ा नंबर रखा मैंने, 0 प्लस पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, इसका मतलब इंक्रीज करेगा, मतलब एक्स को बढ़ाऊंगा तो वाई बढ़ेगा। डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब ये है ना। अब एक्स अगर 0 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आ गया। तो dy/dx नेगेटिव, इसका डिक्रीजिंग, मतलब एक्स को कम करूंगा तो वाई क्या होगा, बढ़ेगा। ये इस तरह की शेप आ गई यहाँ। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैक्सिमम आ गया है, मिनिमम आ गया ना। अब इसके बाद ये डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, लेकिन हम ये जानते हैं डिक्रीज करके नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। इसे डिक्रीज करके नीचे नहीं आएगा। अब अगर डिक्रीज करके नीचे नहीं आ रहा, और अगर ये अपनी कॉन्केविटी को चेंज नहीं करता तो भी नीचे जाता, इसलिए इसने अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली, वरना नीचे जाना पड़ता है उसको, इसलिए अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली। अब ये डिक्रीज करके लगातार डिक्रीज ही कर रहा है, तो इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी भाई, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर कहां अप्रोच करेगा। बस यही बात नहीं है हमारे लिए, एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इस फंक्शन की लिमिट निकालना, यही बात हमारे लिए नहीं है, ये हमने नया सीखा है बस, है ना। हो सकता है इसको हम पहले करवाते हैं आपको तो ये समझा नहीं पाते आपको हम, या इसमें कन्विंस नहीं कर पाते आपको, तो ये इसकी लिमिट निकाल लिया, दिस लिमिट इज 0, तो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट 0 आ गई। अगर ये लिमिट 1 आई होती, मान लो कभी लिमिट 1 आए, तो इसका मतलब ये कहां अप्रोच करेगा, ये y बराबर 1 पर अप्रोच करेगा, इसका मतलब, इसलिए निकालते हैं इसको बन के कहां तक अप्रोच करेगा। अब हम देख रहे हैं भाई डायग्राम इधर बना रहे हैं, यहां से तक इंक्रीजिंग था क्योंकि 0 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो यहां से तक इंक्रीज करेगा, यहां से ले जाओ उसको मिलाने, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, यूं आ गया। अब इधर देखना है ना, तो इधर हम देख रहे हैं भाई जैसे एक्स नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव आएगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग का मतलब अगर मैं एक्स को कम करता रहूंगा तो वाई बढ़ता रहेगा। अब बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, फिर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी, कितना है ये, x² इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। माइनस इन्फिनिटी पर ये कितना है, प्लस इन्फिनिटी, ये कितना है, प्लस इन्फिनिटी, बड़ी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, बस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ऐसे निकाल लेंगे इसका ग्राफ। यही था बस, एक शायद है ना, एक और था ग्राफ, सवाल था एक कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का था, है ना, मतलब उसमें फोगेक्स और गोफेक्स को चेक करना था आपने को। अच्छा उसके पहले एक और था, वो सिग्नम वाला। हाँ तो बस वो पॉइंट ऑफ डाउट तो निकाल ही लिए थे हमने ना, पॉइंट ऑफ डाउट हम निकाल चुके थे, और उसमें चेक करना है बस अलग अलग पॉइंट पर अपने को। तो उसमें हमने लिखा था कि भाई हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x एंड सिग्नम ऑफ x माइनस 5/3, और एक था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन ऑफ पाई x। ये 0 से 1 के बीच में था, x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये था x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पॉइंट ऑफ डाउट हमने सब लिख लिए थे ना, एक 0 आ गया था, एक शायद हाफ आ गया था, एक शायद 1 आ गया था, एक 3/2 आ गया था, और एक 5/3 आ गया था, और एक
टू आ गए थे। तो जीरो पर चेक किया पहले हमने, तो जीरो पर ये कंटिन्यूस आ गया शायद, जीरो पर ये कंटिन्यूस है, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर जीरो, यहां पर कंटिन्यूस आ गया ना। हाफ पर ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि हम जानते हैं हाफ पर ये डिसकंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है, क्योंकि हाफ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ पर आएगा साइन पाई बाय टू, हाफ प्लस पर पाई बाय टू से बड़ा, और पाई बाय टू से बड़ा होते ही साइन वन से कम हो जाएगा जीरो, यानी हाफ पर ये डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, लेकिन जो कंटिन्यूस है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस आएगा। हाफ पर डिसकंटिन्यूस, वन पर आ गए, वन पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, वन पर मैंने यहां से निकाला, वन पर कितना आ गया टू माइनस वन माइनस टू, लेकिन वन पर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो जीरो आ जाएगा, वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ जाएगी, वन पर भी डिसकंटिन्यूस, थ्री बाई टू पर आ गए, थ्री बाई टू ऊपर आएगा, थ्री बाई टू पर ये क्या है, थ्री बाई टू पर ये क्या है कंटिन्यूस, और ये क्या है डिसकंटिन्यूस, थ्री बाई टू पर ये डिसकंटिन्यूस और वो कंटिन्यूस, लेकिन जो कंटिन्यूस है उसके लिए जीरो नहीं है, हैंस डिसकंटिन्यूस आएगा। अब आ गए फाइव बाई थ्री पर, फाइव बाई थ्री पर ये क्या है कंटिन्यूस, क्योंकि इसमें तो डाउट ही तब आएगा जब 2x इंटीजर बनेगा, और 5/3 पर 2x इंटीजर नहीं बन रहा, इससे 5/3 पर ये कंटिन्यूस है, ये क्या है डिसकंट, लेकिन जो कंटिन्यूस है उसके लिए जीरो नहीं आ रही, हैंस फिर डिसकंटिन्यूस। अब बचा टू, टू पर चेक कर लो आप, टू पर निकालूंगा तो टू पर ये चार आएगा, लेकिन जैसे ही टू माइनस करूंगा तो तीन आ जाएगा ना, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, हैंस डिसकंटिन्यूस। तो सिर्फ जीरो पर कंटिन्यूस आया है, बाकी सब जगह ये डिसकंटिन्यूस है ना। नेक्स्ट इसके बाद एक और था, कंपोजिट फंक्शन का था मेरे हिसाब से शायद, तो उसमें हमें चेक करना था फोगेक्स और गोफेक्स के बारे में। कंपोजिट फंक्शन उसमें था शायद एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला था वो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाला, तो उसमें था हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू था, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर था यहाँ वन माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन टू, फिर जी एक्स पर आ गए अपन, जी एक्स में आ गए टू एक्स जब एक्स वन से बड़ा है, और थ्री माइनस एक्स जब एक्स वन से के बराबर या वन से छोटा, ऐसा आ गया। हमें पहले फोग एक्स की बात करनी है ना, तो पॉइंट ऑफ डाउट लिखने पड़ेंगे पहले, तो उसमें पहले जी एक्स को देखते हैं ना, जी एक्स कहीं डिसकंटिन्यूस है क्या, डाउट वन पर है और वन पर वो कंटिन्यूस है, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। क्या एफ कहीं डिसकंटिन्यूस है, डाउट कहीं टू पर है और टू पर डिसकंटिन्यूस है, तो एफ एक्स सिंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ऐसे लिखना चाहिए अपने आप को समझाने के लिए, ताकि दोबारा पढ़े तो एकदम टाइम वेस्ट नहीं होना, ऐसे लिख लेना चाहिए ना। हम लोग तो पढ़ते थे, पढ़ने के बाद पहले होमवर्क बाद में करते थे, पहले टीचर ने क्या लिखा है वो सब अपने कागज में आ जाना चाहिए ना, होमवर्क क्योंकि कभी भी कर सकते हैं, ये अगर बात छूट गई और समझ में नहीं आई तो कोई समझाने वाला नहीं है वहां ना, कोई समझाने वाला होता भी नहीं था पहले ना, इससे पहले पढ़ के आते थे तो पहले इनको लिखते थे कि भाई कोई बात छूट नहीं गई जल्दी जल्दी लिख लो, दोबारा कागज में कोई इंपॉर्टेंट बात लिख लो, क्या बताया गया है, कैसे तरीका बताया गया है, उसके बाद होमवर्क करो, फिर उसके बाद होमवर्क करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स बराबर टू पर डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद हम देखें, लेकिन हमें एक्स बराबर टू पर चेक नहीं करना, एक्स की उस वैल्यू पर चेक करना है वेयर जी एक्स बराबर टू, तो एक तो जी एक्स ये, क्या कभी ये टू हो सकता है, हो सकता है, कब होगा एक्स बराबर वन पर, लेकिन वन है ही नहीं वहां पर है ना, क्या ये टू हो सकता है, कब होगा वन पर, तो एक्स बराबर वन पर डाउट है, तो एक्स इज इक्वल टू वन, मतलब एक्स बराबर वन पर चेक कर लो ना, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी मुझे एक्स बराबर वन पर चेक करनी, ओनली पॉइंट ऑफ डाउट इज एक्स बराबर वन। अब एक्स बराबर वन पर चेक करना है, तो फाइव ऑफ वन इज एफ ऑफ जी ऑफ वन, व्हाट इज जी ऑफ वन, जी ऑफ वन इज टू, तो एफ ऑफ टू आ गया ना, व्हाट इज एफ ऑफ टू सिक्स, मतलब मैं निकाल लूंगा फाइव ऑफ वन प्लस, तो एफ ऑफ जी ऑफ वन प्लस एंड जी ऑफ वन प्लस इज टू माइनस, क्योंकि वन प्लस लिखेंगे ना, वन लिखने पर तो कितना आ जाएगा टू आ जाएगा, लेकिन वन से बड़ा करते ही वो दो से कम आएगा ना, तो टू माइनस आ जाएगा, और टू माइनस पर कहां से आएगा, यहां से आएगा, और वन प्लस पे ऊपर आएगा तो टू प्लस पे कितना आ गया सिक्स आ गया वापस, टू प्लस पर सिक्स आ गया। अब निकालेंगे हम फाइव ऑफ वन माइनस, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ वन माइनस, तो आपकी बात शायद टू माइनस आया, वन माइनस आते वन से छोटा, तो वन से छोटा यहां आएगा, तो कितना आ गया टू,
प्लस आ गया वापस, 6 आ गया वापस, है कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1। जहां डाउट आया वहां भी वो कंटिन्यूस निकला है ना, फॉग एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 1। शायद गोफेक्स के लिए भी था, है ना? तो गोफेक्स में कहां डाउट आएगा? गोफेक्स में डाउट कहां है? गोफेक्स में अगेन दो जगह आएगा, वो दो पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर मैं गोफेक्स की बात करूंगा तो वापस मैंने हमें मान लिया गोफेक्स, तो इसमें एक तो एफ डिसकंटिन्यूस कहां है, एक तो एक्स बराबर 2 पर डाउट आ गया, और एक्स की वो वैल्यू जहां एफ एक्स उस वैल्यू के बराबर हो जहां जी डिसकंटिन्यूस है, लेकिन जी डिसकंटिन्यूस कहीं भी नहीं है। तो बस ये डाउट है, यहाँ चेक करना है ना, क्या आ रहा है, कंटिन्यूस के डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस, सबके डिसकंटिन्यूस आ रहा है ना? बताने की जरूरत नहीं है मतलब फिर। ठीक है चलो आगे चलते हैं, यही थे बस, है ना? तो आगे चलते हैं ना, एक और था, कौन सा था? अच्छा, उसमें दो आ गए हमारे पास सॉल्यूशन, तो वो जेई में आया हुआ है काफी समय पहले, तो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स था ना। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालने हैं हमें इस इंटरवल के अंदर। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसका ग्राफ बना लें, पूरे फंक्शन का ही ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ता है, डिफरेंशिएट करने से मैक्सिमम आ जाता है, मिनिमम आ जाता है, कहाँ इंक्रीज करेगा कहाँ डिक्रीज करेगा, ये सब आइडिया लग जाता है। तो कभी किसी का ग्राफ बनाओ ना, कुछ दिमाग में नहीं भी आ रहा हो, तो सीधे सीधे डेरिवेटिव निकाल लो आप, तो उसका फटाफट डेरिवेटिव निकाल लो, उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आ जाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज बढ़ जाएगा, ग्राफ बनाना आसान रहता है। लिमिट पढ़ लिया अब हमने ना, तो इसमें हम या तो ऐसा करें पूरा ग्राफ बनाए, लेकिन हम ध्यान से देखें कि दिस इज एन इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ये मैंने वन वन मेनी वन में भी कराया था आपको ना, कि आइडेंटिफाई दैट दिस फंक्शन इज वन वन और मेनी वन, ये उसमें भी कराया था मैंने। तो इसमें ये हमारे पास इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन होने से ये हमारा काम आसान हो गया, हमें सिर्फ इस तरफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने हैं, जितने इधर आएंगे उतने इधर आ जाएंगे। तो हमने ये देखा कि भाई इसका ग्राफ बना लो आप, है ना? ग्राफ पूरा नहीं बनाओ तो डेरिवेटिव से भी काम चल जाएगा। जिससे मैंने देखा कि भाई इवन फंक्शन है, तो सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करने पर ऐसा आ जाता है एक्स इंटू टू माइनस कॉस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव आ जाता है ना, एक्स इंटू टू माइनस कॉस एक्स। अब हम देख रहे हैं डेरिवेटिव एक ही जगह जीरो आएगा, और वो कहाँ आएगा, एक्स बराबर जीरो पर आएगा ना। या तो हम अब डेरिवेटिव का पूरा डेरिवेटिव का यूज करके ग्राफ बनाए, या तो अपन ऐसा करें ना, लेकिन हमें इंटरवल दे रखा है ना, वो जो मीन वैल्यू थ्योरम मैंने पढ़ाई है उसमें क्या है, जो इंटरवल दे रखा है ना उसके पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट है वो फाइनाइट वैल्यूज हैं, मतलब ए और बी की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई फाइनाइट वैल्यू नजर नहीं आ रही है मतलब, है ना? तो एक तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये अगर मैं इस तरफ डायग्राम बनाऊंगा तो इस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, यानी इस तरफ डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक ही जगह जीरो आएगा एक्स बराबर जीरो पर, उसके बाद तो ये हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है ना? हमेशा इंक्रीज करेगा। अब या तो अपन लिमिट वगैरह निकालें तो हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, इवन फंक्शन है हमारे पास। तो हम देख सकते हैं भाई अगर जीरो पर वैल्यू क्या है देखनी पड़ेगी अपने को ना, जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -1, तो पॉइंट आ गया 0, -1, और हम देख रहे हैं यहाँ टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है क्योंकि यहाँ डिवाइडेड जीरो है, इसके बाद हमेशा इंक्रीज करेगा है, और अगर हमेशा इंक्रीज करेगा तो भाई इंक्रीज करके इसको क्रॉस तो करेगा ना, ऊपर तो जाएगा ना, ये देखना है मुझे, कभी यूं घूमेगा नहीं क्योंकि डेरिवेटिव बार बार जीरो नहीं आएगा, डेरिवेटिव एक ही जगह जीरो आएगा, इस तरफ डेरिवेटिव एक ही बार जीरो आएगा, दैट इज एक्स बराबर जीरो, और अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए हमेशा इंक्रीज भी करेगा ना। अब अगर मैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालूं तो हम जानते हैं इन्फिनिटी पर ये डोमिनेटिंग होगा, और इन्फिनिटी पर ये कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी पर, तो इस फंक्शन के लिए इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी डायग्राम यहां से शुरू हुआ ऐसा बन गया ना, दो रियल रूट आ गए ना, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है ना? या ऐसा अपन इस इंटरवल को ऐसा ब्रेक, ये तो मालूम पड़ गया भाई इंक्रीज कर रहा था, ये तो मालूम पड़ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी अगर कट करेगा तो एक ही बार कट करेगा, है ना? कट करेगा तो एक ही बार कट करेगा, ये भी अपन सोच सकते थे भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस ये देखना पड़ा कि भाई कहीं यूं तो नहीं आ जाएगा ना, इसके नीचे नहीं रह जाए वो इन्फिनिटी पे, इसलिए इन्फिनिटी पे लिमिट निकाली भाई, ऊपर तो जाएगा इसका मतलब, और ऊपर जाते ही ऐसे कैलकुलेट कर लिया फटाफट, समझ में आ गया ना? ऐसा निकाल, या फिर अपन ऐसा भी कर सकते थे, कोई इंटरवल ले सकते थे, जरा ये मालूम पड़ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कट एक ही बार करेगा, तो एक कोई इंटरवल ले लिया मान लो जीरो से पाए, एटेंड ट्रायल लगा के, जहां मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल लूं, एक मैंने जीरो पे निकाला, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो इज -1, और अगर एफ ऑफ पाई निकालूंगा तो जीरो पर कितना आ रहा है, जीरो पर कितना आ रहा है -1, और पाई पर निकालूंगा तो पाई पर आ गया पाई स्क्वायर और +1, तो बस जो ये जो रियल रूट आ रहा है ना जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, ये रियल रूट जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, क्योंकि पाई पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और जीरो पर नेगेटिव आ रही है,
तो जो जहां कट करेगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, और इधर 0 से पाई के बीच में तो इधर 0 से माइनस पी के बीच में आ जाएगा। 2 रूट आ गए मतलब इसके ना, एग्जैक्टली 2 रूट्स। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपना, यही थे बस जो कुछ करने थे अपने को ना, है ना। तो अब आते हैं अपन डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर देते हैं ना, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियलिटी बोले या डेरिवेटिव बोले एक ही बात है ना। वो एक ही बात है, डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव का मतलब एक ही होता है, अलग अलग वर्ड नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब जैसे फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं अपन ना, वो सब चेक करना आ गया हमें। हमें ये तो पता है कि अगर फंक्शन जब स्मूथ होता है ग्राफ तो फिर वो डिफरेंशियबल होता है। अगर किसी पॉइंट पर ग्राफ स्मूथ है, कोई शार्प कॉर्नर वगैरह नहीं है, तो दैट इज डिफरेंशियबल एट दैट पॉइंट। यहां तक आने के लिए पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, टेंजेंट का कंसेप्ट सीखेंगे ना, कि कोई भी फंक्शन है उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कब करती है ये समझेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी पर आएंगे ना। तो लिखिए बेसिकली टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। टेंजेंट किसी सीकेंट का लिमिटिंग केस होता है ना, दैट इज लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का मतलब क्या, सीकेंट अलग वर्ड होता है, कॉर्ड अलग वर्ड होती है, और टेंजेंट अलग वर्ड। तीनों वर्ड हमारे सामने आए हुए हैं कोनिक सेक्शन में। ये कोई कर्व हमारे पास है, तो ये सीकेंट है, ये लाइन तो सीकेंट है। और ये जो इसको अगर मैं मान लो आर, इसको पॉइंट आर बोल दूं और इसको क्यू बोलूं, तो व्हाट इज क्यू आर, क्यू आर कॉर्ड हो गई ना। और हम देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों पॉइंट को, लिमिटिंग केस का मतलब क्या है, जैसे ये सीकेंट हमारे पास है, ये लाइन टेंजेंट भी बन सकती है, और टेंजेंट बनाने के लिए मुझे इन दोनों पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा ना। तो इन दोनों पॉइंट को लगातार नजदीक लाते रहो आप, इन दोनों पॉइंट को लगातार नजदीक लाता रहा, फिर लाइन ऐसे बन गई, फिर कभी ऐसे बनी, फिर कभी ऐसे बन गई, एंड फाइनली लाइन ऐसे बन गई। एंड ये सीकेंट जो है वो जिन दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही थी उनको नजदीक लाता गया मैं, तो ये एक लिमिटिंग केस में क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो दिस इज लिमिटिंग केस ऑफ दिस सीकेंट, है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर जैसे ये जो सीकेंट थी हमारे पास, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गई ना, यानी दिस इज टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कैसे करेगी, हम कैसे चेक करेंगे ना। तो उसको चेक करने के लिए जैसे मैंने डायग्राम बनाया है, और किसी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ टेंजेंट एग्जिस्ट करे, तो पी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करे, क्या एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही मान लो मुझे चेक करना है, तो मैं एक पॉइंट लूंगा इसके जस्ट राइट में, कर पर ही, पी के जस्ट राइट में। जस्ट राइट का मतलब हम जानते हैं जस्ट राइट है, जस्ट राइट का मतलब नहीं कि बहुत दूर है ना। जस्ट जैसे बोलते हैं ना अपन, एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, तो जीरो का जस्ट राइट। जस्ट राइट का मतलब जीरो से बड़ा तो है, कितना बड़ा है पता नहीं है अपने को। तो हम अगर हम चाहते हैं या हमें चेक करना है कि पी पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे, पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट लेंगे, पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट ले लेंगे। अब जस्ट राइट में दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं थोड़ा दूर ले रहा हूं ना, कि मैंने ऐसे ले लिया। यानी हमें क्या करना है, पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल करनी है अपने को ना। भाई एकदम जीरो तो नहीं होगी, क्योंकि मुझे जस्ट राइट में एक पॉइंट लेना है, तो मैं पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट ले लूंगा, पी क्यू का स्लोप निकाल लूंगा मैं। और स्लोप निकालना आता है, मैं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना आता है। एक हम क्या करेंगे, पी के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, तो पी क्यू का स्लोप निकाल लिया और पी आर का स्लोप निकाल लिया, और ये इंश्योर कर लिया कि क्यू पी के जस्ट राइट में है और आर पी के जस्ट लेफ्ट में है। तो जस्ट राइट में एक पॉइंट लिया, उसका स्लोप निकाला, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, उसका स्लोप निकाल लिया, और अगर दोनों स्लोप बराबर आ गए तो टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू पी। टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू पी। समझ रहे, ये टेंजेंट के एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू पी। पी के जस्ट राइट में किसी भी पॉइंट पर ले लो आप, तो जस्ट राइट में एक पॉइंट ले लो और जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो, और राइट वाले पॉइंट को मिला लो पी से, उसका स्लोप निकाल लो, लेफ्ट वाले पॉइंट को ले लो, उसका स्लोप निकाल। अगर दोनों स्लोप बराबर आ रहे हैं, देन वी से दैट टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू पी। तब जाके टेंजेंट एग्जिस्ट करती है ना। इसको मैं ऐसे लिखा सकता हूँ, आपको डायग्राम बना सकते हैं अपन। मैंने लिखवा ही दिया कि लिमिटिंग केस ऑफ अ सीकेंट, ये मैंने एक डायग्राम बना लिया कर्व का, एंड दिस कर्व इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये मैंने मान लिया दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स।
इस पर कोई पॉइंट पी हमारे पास है, या मुझे चेक करना है टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। तो अगर ये पॉइंट है इसका कुछ ना कुछ एक्स भी होगा और कुछ ना कुछ वाई भी होगा। तो मैंने मान लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स तो ए है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पी का एक्स तो ए हो जाएगा। अब पी का वाई कैसे निकालें, पी के वाई का मतलब ये हाइट, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो अगर मैं इसका वाई निकालना चाहता हूं तो यहां मैं एक्स बराबर ए रख देता हूं, तो इसका वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा, है ना। ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए भाई। अगर पी पॉइंट कर्व है तो कुछ ना कुछ एक्स तो होगा ना उसका, मान लिया हमने कि वो एक्स हमारे पास ए है ना। अब हमें एक पॉइंट लेना है इसके जस्ट राइट में, जस्ट राइट में एक पॉइंट ले लूंगा मैं, और मैंने मान लिया इसका जो एक्स है वो ए प्लस एच है, और ये लिख दिया कि एच हमारे पास पॉजिटिव है, तभी इंश्योर होगा कि वो राइट में है हमारे पास। तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं अपन। क्यू का जो एक्स है वो कितना हो गया, क्यू का एक्स कितना हो गया, क्यू का एक्स हो गया ए प्लस एच, और क्यू का वाई कितना हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। ऐसे एक पॉइंट हमने जस्ट लेफ्ट में ले लिया ना, एक पॉइंट हमने जस्ट लेफ्ट में ले लिया, इस पॉइंट को मैंने आर बोल दिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स हमारे पास है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए माइनस एच। इस आर के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमने, इसका एक्स आएगा ए माइनस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच आ जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ पी क्यू निकालेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज स्लोप ऑफ पी क्यू। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, वो तो एफ ऑफ ए को आगे लिख दो कोई बात नहीं, नीचे माइनस से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई टू माइनस, ये पी क्यू का स्लोप आ गया। अब पी आर का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सही है शायद, है ना, ऐसा लिखा हुआ। ये पी क्यू का स्लोप, ये पी आर का स्लोप। अब इससे कहीं मालूम नहीं पड़ रहा कि क्यू पी के जस्ट राइट में है, हमें तो एक पॉइंट चाहिए जो पी के जस्ट राइट में हो, और एक पॉइंट चाहिए जो पी के जस्ट लेफ्ट में हो। कैसे इंश्योर करेंगे क्यू जस्ट राइट में है, लिमिट लगा दो एच अप्रोचिंग टू जीरो प्लस, एच को जीरो प्लस कर दो बस आप। एच को जीरो प्लस कर देने से अगर एच जीरो प्लस होगा तो ये ए प्लस होगा, और ए प्लस का मतलब वो जस्ट पी के राइट में आ जाएगा, और एच को अगर मैं जीरो प्लस करूंगा तो ये ए के क्या हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट में आ जाएगा। समझ में आ गया। या लेकिन नाउ द टेंजेंट विल एग्जिस्ट, नाउ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, नाउ द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी to a curve y is equal to fx, y is equal to fx will exist if limit h approaching to 0 plus f of a plus h minus का f of a upon h is equal to limit h approaching to 0 plus f of a minus h is equal to limit h approaching to 0 plus f of a minus h माइनस का f अपॉन माइनस h। बस ये बराबर आना चाहिए ना, कुछ भी आए बराबर आना चाहिए बस, क्योंकि हम जानते हैं टेंजेंट एक लाइन होती है और लाइन वर्टिकल भी होती है ना, है ना, लाइन वर्टिकल भी होती है, ऐसी बात नहीं है ना, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड भी होता है। ये क्या स्लोप ही तो है, ये पी क्यू का स्लोप है, ये पी आर का स्लोप है, तो ये कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, ये इन्फिनिटी आ जाए, ये इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी, वन वन, हाफ हाफ, बराबर आने चाहिए बस, अलग अलग नहीं आने चाहिए ना। तो जब हमें लगेगा कि जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करना है, मैं उस पॉइंट को उसके राइट में लाई करने वाले, जस्ट राइट में लाई करने वाले एक पॉइंट से मिलाऊंगा, उस पॉइंट को मैं उसके जस्ट लेफ्ट में लाई करने वाले एक पॉइंट से मिलाऊंगा, और उन दोनों का स्लोप निकाल लूंगा। ये लिमिट लगाने से क्या इंश्योर हुआ
ये लिमिट लगाने से ये इंश्योर हुआ कि Q और R P के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में है ना, यहां भी 0+ है, यहां भी 0+ है, यानी उस स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली हमने, उस स्लोप की लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। ये लिमिट लगाने से इंश्योर हो गया कि Q और R P के जस्ट राइट में और जस्ट लेफ्ट में है ना, और जब भी ये बराबर आएंगे देन टेंजेंट विल एग्जिस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि P के जस्ट राइट में मैंने एक पॉइंट लिया, उसका स्लोप क्या आ गया 1, ये भी 1 आ गया। P के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, उसका स्लोप क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब P पर जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका स्लोप क्या होगा 1 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। तो अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, डेरिवेटिव का स्लोप ही एक तरह से ना, तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ना, बस लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली उस स्लोप की हमने। इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a। बस ये लिखना ही हमारे लिए नया रहेगा, बाकी लिमिट तो निकालना आता है फिर अपनों को। इस चीज को लिखना कि जब मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है या मुझे टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करना है x इज इक्वल टू a पर, तो मैं a पर एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूंगा और एक बार लेफ्ट हैंड। जैसे 1 पर निकालना हो मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 1, तो एक ही जगह क्या रख दूंगा इसमें 1 रख दूंगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन h आ जाएगा। लेफ्ट हैंड निकालना होगा तो 1 माइनस h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्लोप निकाला है और लिमिट लगाने से ये इंश्योर किया है कि वो पॉइंट जस्ट राइट में हो और जस्ट लेफ्ट में हो, ये इंश्योर किया है हमने ना। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें ध्यान से, ये हर चीज क्या है हम डायग्राम से नहीं बना सकते हैं ना, इसलिए मैथमेटिक्स डेवलप किया। अगर काश ऐसा होता कि हर चीज डायग्राम से निकल जाती तो मैथ से बच जाते आप, नहीं। अब हम यहां देखें भाई, हम ये देख रहे हैं भाई ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर क्या टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी क्या, तो हम देख रहे हैं इसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लो, जस्ट राइट में एक पॉइंट, उसको पीछे मिला लो, जस्ट राइट में ले रहे हैं ना, तो स्लोप क्या आएगा बताओ आप? जस्ट राइट में पॉइंट ले रहे हैं, जस्ट राइट में, ग्राफ स्मूथ है, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है यहां पर ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या है हम जानते हैं स्लोप 0 है, हम जानते हैं टेंजेंट भी एग्जिस्ट करती है ना, तो अगर मैं पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट लूंगा ना, उसको पी से मिलाऊंगा तो उसका स्लोप क्या आएगा, लेफ्ट में लो आप तो भी 0 आएगा, तो उधर भी 0 आ रहा है इधर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। क्या ये लाइन इस कर्व के पी पॉइंट पर टेंजेंट हो सकती है? नहीं हो सकती कभी, ये टेंजेंट हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट है इसका मतलब अगर मैं पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट लूं, जस्ट राइट में, यहां नहीं लूंगा मैं, यहां नहीं लूंगा, यहां नहीं लूंगा, अगर मैं कहीं भी लूं तो क्या उसका स्लोप अनडिफाइंड आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर ये लाइन पी पॉइंट पर टेंजेंट है इसका मतलब पी के जस्ट राइट में मैं एक पॉइंट लूं, उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर आना चाहिए। ये लाइन टेंजेंट है ना हमारे पास, तो पी के जस्ट राइट में मैं एक पॉइंट लूंगा, उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर आना चाहिए। यहां तो हम जानते हैं, अभी चेक नहीं कर रहे कि ये टेंजेंट है, इसका स्लोप 0 है ना, पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट लूं, उसका स्लोप 0 आना चाहिए, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लूं, उसका स्लोप 0। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आ जाएगा 0, लेकिन अगर मैं चेक करना चाहूं क्या ये लाइन इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है क्या, ये हो ही नहीं सकती कभी टेंजेंट, क्योंकि अगर ये लाइन पी पॉइंट पर टेंजेंट है इसका मतलब पी के जस्ट राइट में अगर मैं एक पॉइंट लूं तो उसका स्लोप इन्फिनिटी आना चाहिए, और वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं पी के जस्ट राइट में एक पॉइंट लूंगा तो उनको मिलाऊंगा तो वो लाइन कभी वर्टिकल नहीं बन सकती। समझ रहे बात? जैसे मैं पी के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लूं, कर्व पर जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लूं, उसको पी पॉइंट से मिलाऊं, तो उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कभी वर्टिकल बन ही नहीं सकती है। समझ में आ गया ना? ये तो थोड़ा डायग्राम से देख रहे हैं, पर हर बार डायग्राम वगैरह एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते होंगे, या हर फंक्शन का डायग्राम नहीं बना सकते होंगे, इसलिए उन्होंने मैथमेटिकल तरीका जनरेट किया है ना, कि आप तो किसी पॉइंट पर अगर आपको टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो x इक्वल टू a पर, लेफ्ट हैंड निकाल लो, अगर वो बराबर आ रहे हैं, फाइनाइट वाइनाइट की बात नहीं कर रहे हैं बंदे, अगर वो बराबर आ रहे हैं तो टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a, तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी ना, ठीक है ना। अब लिखें वर्टिकल टेंजेंट, नेक्स्ट इज वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। A curve y is equal to fx has a vertical tangent at x is equal to a। टेंजेंट एक लाइन होती है, वर्टिकल भी टेंजेंट होती है, हम जानते हैं लाइन तो वर्टिकल भी हो सकती है ना,
ये है ही ना वर्टिकल टेंजेंट, जैसे पैराबोला हमारे पास है, ये एक पैराबोला हमारे पास है, ये लाइन क्या है, इसके टेंजेंट है, ये वर्टिकल है ना, दिस इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट, और ये लाइन वर्टिकल ही है ना, तो टेंजेंट वर्टिकल हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम वही बात कर रहे हैं, हमने टेंजेंट की बात तो कर ली, बट टेंजेंट कब वो एग्जिस्ट करेगी, जब वो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आएगा। अ कर्व y is equal to fx has a vertical tangent at x is equal to a, has a vertical tangent at x is equal to a, has a vertical tangent at x is equal to a if, वो जो मैंने अभी राइट हैंड डेरिवेटिव लिखाया था ना आपको, उसके नीचे एरो लगा के ऐसे लिख लो, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन एफ डैश ए प्लस, वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ना, डैश का डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ए प्लस का मतलब राइट हो गया, और डैश का डेरिवेटिव हो गया ना, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसके नीचे फिर एरो लगा लो, उसको लिख लो ऐसे एफ डैश ए माइनस, उसको ऐसे लिख सकते कर्व y is equal to fx has a vertical tangent at x is equal to a if, has a vertical tangent at x is equal to a if f dash a plus is equal to f dash a minus is equal to plus infinity, और दोनों बराबर आए मतलब या तो इन्फिनिटी आ जाए, ये जरूरी नहीं है भाई इन्फिनिटी आए, माइनस इन्फिनिटी भी आ सकते हैं, बराबर आना जरूरी है लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी आ जाए वो माइनस इन्फिनिटी आ जाए, और अगर दोनों बराबर आएंगे और किसी फाइनाइट वैल्यू के बराबर आएंगे तो फिर वो टेंजेंट वर्टिकल नहीं होगी, है ना, वो वर्टिकल नहीं होगी उसका, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप यानी लाइन का स्लोप 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता हमने, और इन्फिनिटी होने का मतलब ये दैट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन वो प्लस इन्फिनिटी है, मेरी बात समझ ना, प्लस इन्फिनिटी का मतलब लाइन वर्टिकल हो जाएगी हमारे पास, तो वर्टिकल टेंजेंट तभी आएगी जब वो दोनों बराबर हो और प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के बराबर आ जाए ना। लिखें, एक सवाल करते हैं अपन, एग्जामिन, या हल्का सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं उसके बाद सवाल कर पाएंगे अपन। अब लिख लें डिफरेंशियबिलिटी, नाउ डिफरेंशियबिलिटी, a function y is equal to fx is said to be differentiable at x is equal to a, is said to be differentiable, a function y is equal to fx is said to be differentiable at x is equal to a if both f dash a plus and f dash a minus exist and f dash a plus is equal to f dash a minus, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। अब एग्जिस्ट करने का समझते हैं कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है मतलब वो किसी एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर है ना। अब इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की बात नहीं करते हैं, बेसिकली क्या है, लिमिट ही तो है हमारे पास, तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी दोनों किसी एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर आना चाहिए, और साथ में आपस में क्या होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, तब जाके वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा ना। और अगर वो डिफरेंशिएबल है, हमने निकाल के देखा बराबर आ गए, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका मुझे डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा ना। देखो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो गया, जब अगर फंक्शन के लिए टेंजेंट एग्जिस्ट करना अलग चीज है और डिफरेंशिएबिलिटी अलग चीज है। टेंजेंट एग्जिस्ट करने की कंडीशन ये है कि दोनों डेरिवेटिव बराबर होने जरूरी है, बस, चाहे दोनों इनफाइनाइट हो चाहे दोनों माइनस इनफाइनाइट हो। दोनों इन्फिनिटी आ गए तो भी वो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, दोनों माइनस इन्फिनिटी आ गए तो भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों हाफ आ गए तो भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों -1 आ गए तो भी एग्जिस्ट करेगी। डिफरेंशिएबिलिटी में और टेंजेंट में क्या डिफरेंस नजर आया आपको, ये डिफरेंस नजर आया कि भाई वहां भी दोनों बराबर होने चाहिए, यहां भी दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां दोनों एग्जिस्ट भी करने चाहिए, यहां दोनों एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर भी आने चाहिए। तो हमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करना, हमें ये लिमिट निकालनी आनी जरूरी है। लगा दोनों बराबर आ गए, टेंजेंट एग्जिस्ट कर गई, चाहे वो डिफरेंशिएबल हुआ नहीं हो, लेकिन लगेगा भाई एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और बराबर भी है, देन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। इसका मतलब अगर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जब जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसकी टेंजेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगी ना।
क्योंकि डिफरेंशिएबल कब हुआ, जब दोनों बराबर आ गए, और दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब फिर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया ना, नहीं हुआ क्लियर? हाँ, हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है टेंजेंट एग्जिस्ट करने में और डिफरेंशिएबल होने में। टेंजेंट एग्जिस्ट करने में दोनों बराबर आने जरूरी है, कुछ भी आए, और डिफरेंशिएबल में बराबर भी आना चाहिए और फाइनाइट भी आना चाहिए ना, यानी दोनों बराबर हो और एग्जैक्टली नॉन फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो, तब जाके बोल सकते। अब जैसे मान लो ये हाफ आया, ये भी हाफ आया, हाफ आने का मतलब उसके राइट में पॉइंट लिया, स्लोप कितना आ गया हाफ, लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, स्लोप आ गया हाफ, तो ए पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, हाफ ही तो होगा। और ए पर टेंजेंट के स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, एफ डैश ए बोलते हैं ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? लेकिन एंड इन दिस केस, एंड इन दिस केस, and if the function is differentiable, and if the function is differentiable at x is equal to a, then we say that f dash a is equal to limit h approaching to 0 f of a plus h minus का f of a upon h। इस लिमिट को निकालेंगे और यही उसका डेरिवेटिव हो, f of f dash a कभी निकालना हो, कोई फंक्शन दे रखा हो और मुझे पता हो कि वो x इजिकल टू a पर डिफरेंशिएबल है, और मुझे a पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकालना हो, f डैश a निकालना हो, तो मैं f डैश a निकाल सकता हूं। मैं डेरिवेटिव तभी निकालूंगा जब फंक्शन उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले हम डिफरेंशियल, यहां हमसे बोल दिया जाए कि दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इजिकल टू a, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा ना, है ना। और अगर हमें पता नहीं है कि वो डाउट है तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। देखो ध्यान से, ये देखो, ये जो एफ डैश होगा ना, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो ये एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस के क्या होगा, बराबर होगा ना। ये एफ डैश ए प्लस भी है और ये एफ डैश ए माइनस भी है, दोनों है ना। एफ डैश ए प्लस समझते हैं ना अपन, देखो एफ डैश ए का फॉर्मूला, एफ डैश ए प्लस का फॉर्मूला देखो आप, क्या है उसमें, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब अगर मैं एच अप्रोचिंग टू 0 लिख रखा है तो मैं इसका राइट हैंड लिमिट भी निकालूंगा और इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालूंगा। जैसे मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, इट विल बिकम एफ डैश ए प्लस, अगर एच 0 प्लस है ना, अगर तो ए प्लस एच, ए के राइट में आ गया, माइनस का एफ ऑफ ए, और ये एच भी क्या है, पॉजिटिव है ना, तो इसका जो राइट हैंड लिमिट है वो एफ डैश ए प्लस है, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एफ डैश ए माइनस है। समझ में आ गया? तो हमने पहले चेक कर लिया कि डिफरेंशिएबल, और जब लगा डिफरेंशिएबल है तो फिर वहां उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू भी इसके बराबर, ये हाफ आया, ये हाफ आया, तो ये भी क्या आएगा, हाफ आएगा। ये -1 आया, -1 आया, तो ये भी कितना आएगा, -1। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट आ गए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फिर हम उसको डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, एफ डैश ए की वैल्यू फिर नहीं निकाल पाएंगे अपन, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं इसको ना। और अगर मैं किसी x इजिकल टू 1 एफ डैश 1 निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, a इजिकल टू 1 रख दूंगा ना। एफ डैश 2 निकालना चाहूंगा तो a बराबर 2 रख दूंगा, और अगर मैं एफ डैश x निकालना चाहूं तो a की जगह x रख दूंगा ना। या लिख सकते हैं if the function is differentiable, if the function y is equal to fx is differentiable, if the function y is equal to fx is differentiable, then f dash x is equal to limit h approaching to 0, limit h approaching to 0, f of x plus h माइनस का fx अपॉन h। अगर वो डिफरेंशिएबल है और मुझे किसी पॉइंट x पर डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकता हूं। a पर निकालना होगा तो x की जगह a रख दूंगा, 2 पर निकालना होगा तो x बराबर 2 रख दूंगा, -1 पर निकालना होगा तो रख दूंगा। अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल बोलने का मतलब जहां भी वो डिफाइन है वो सब जगह डिफरेंशिएबल है, तो जब वो लगेगा भाई वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव मुझे एफ डैश एक्स निकालना हो, किसी भी एक्स पर निकालना हो, तो मैं यहां से निकाल लूंगा ना। एंड लिखे एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन by using equation 1, and finding derivative of a differentiable function by using 1 का मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है ना, and finding derivative of a differentiable function by using 1 is called finding derivative by using first principle, is called finding derivative by using first principle, first principle, first principle. Finding derivative of a differentiable function by using 1 is called
फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग ए बी इनिशियो मेथड। ए बी इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो का जो शुरू में यूज किया गया उसको ए बी इनिशियो बोलते हैं ना, ए बी इनिशियो मेथड। फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय यूजिंग ए बी इनिशियो मेथड। जब फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला गया तो पहले इस मेथड का यूज किया गया है ना। अब तो हम जानते हैं ना साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, वो तो याद कर रखा है हमने, आता है इससे वो। अगर हमें निकालना है कि साइन का डेरिवेटिव cos x कैसे आया तो वो इस फॉर्मूले का यूज करके निकाला जाता है। तो जब कभी कहा जाए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से कहा जाए तो इस लिमिट का यूज करके निकालना है। या वो बोले फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग ए बी इनिशियो मेथड, तो मैं इस मेथड का यूज करके निकालूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है ना। तो अब मैं सवाल कराता हूं, कुछ आपको लिखो। एग्जामिन whether the function fx is equal to mod x has a vertical tangent at x is equal to has a tangent at x is equal to 0 or not. Examine the existence of tangent, लिखो examine the existence of tangent for the function fx is equal to mod x at x बराबर 0, at x बराबर 0. Examine the existence of tangent for the function fx is equal to mod x at x बराबर 0. मुझे इस फंक्शन पर, इस फंक्शन के लिए x बराबर 0 पर टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करना है कि टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। अब हमारे लिए जो नई बात है ना, वो सिर्फ फॉर्मूला लिखना है बस, लिमिट तो निकालना आता ही है मैंने। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार निकालेंगे एफ डैश 0 प्लस और एक बार क्या निकालेंगे एफ डैश 0 माइनस। यही करेंगे ना भाई, उसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लेंगे, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x इजिकल टू 0 पर और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे x बराबर 0 पर। हमें एफ डैश a प्लस लिखना आता है और हमें एफ डैश a माइनस लिखना आता है ना। a की जगह क्या लिखना है बस अपने को 0 लिखना है ना। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव x इजिकल टू 0 पर निकाल रहे हैं। f ऑफ a प्लस h मतलब 0 प्लस h माइनस का f ऑफ a मतलब f ऑफ 0 अपॉन h, ये निकाल लूंगा मैं। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 0 तो 0 होता है, तो ये f ऑफ h आ गया। व्हाट इज f ऑफ 0? 0, h की जगह h आ गया। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस दिस इज मॉड ऑफ h अपॉन h, और अगर h 0 प्लस है तो मॉड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 0 बाय 0 से कट गया एंड दिस इज 1। ये नई चीज है मेरे लिए, बस सिर्फ ये लिखना नहीं बात है, बाकी तो आता है मुझे सब है ना। मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है बिना, तो मुझे 0 पर चेक करनी, तो मैंने एफ डैश 0 प्लस निकाल लिया, 0 के जस्ट राइट में एक पॉइंट लिया, उसका स्लोप निकाल के लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली। दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। हमें एफ डैश a प्लस का फॉर्मूला लिख रखा है हमने, उसमें a की जगह 0 रख दिया बस हमने, और जैसे ही एक बार ये लिखा उसके बाद तो बस पेन चलता जा रहा है और लिमिट हमें निकालनी आती है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूं मैं। निकालो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? अब एफ डैश 0 माइनस निकाल लेंगे, एफ डैश 0 माइनस, तो दोनों में क्या है, h अप्रोचिंग टू 0 प्लस है ना, f ऑफ a माइनस h, a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन माइनस h, ये आ गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस कितना आ गया, f ऑफ माइनस h, f ऑफ 0 0 है, माइनस h। हमें f ऑफ माइनस h निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। हम जानते हैं मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव, तो मॉड ऑफ माइनस x निकालो या मॉड ऑफ x निकालो, वो एक ही बात होती है ना। तो इसलिए मॉड में माइनस साइन लगा हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम इसको प्लस साइन विजुलाइज कर सकते हैं ना। h क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस h अपॉन माइनस h, 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा है -1, दोनों बराबर नहीं आ रहे, therefore टेंजेंट विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये भी बना रहा होता, ये भी बना रहा होता, तो ये डिफरेंशिएबल भी होता और टेंजेंट भी एग्जिस्ट करती है ना। टेंजेंट एग्जिस्ट करने में और डिफरेंशिएबिलिटी में यही फर्क है कि टेंजेंट एग्जिस्ट करते वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं
कि दोनों डेरिवेटिव बराबर आने चाहिए, और डिफरेंशियबिलिटी तो ये देखते हैं दोनों बराबर भी आने चाहिए और फाइनाइट भी आना चाहिए। तो नया डिफरेंशियबल है, जब भी फंक्शन डिफरेंशियबल होगा टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करेगी, लेकिन टेंजेंट अगर एग्जिस्ट कर रही है और वो वर्टिकल आ गई तो फिर वो डिफरेंशियबल नहीं होगा ना। समझ में आ गया ना। अब मान लो ये भी बना गया होता, ये भी बना गया होता, तो क्या बोलते हैं, टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंशियबल भी है, और उस जीरो पर टेंजेंट का स्लोप क्या आता, जीरो पर टेंजेंट का स्लोप क्या आता, 1 आ जाता भाई। आगे भी स्लोप 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, यानी पी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा स्लोप 1 आ जाता है उसका। तो दिस इज द टेंजेंट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0, और ये 0 पर डिफरेंशियबल भी नहीं है ना। अब देखो कुछ जो हमारे पास, मैंने बता रहा हूँ ना, अब मैं बार बार जिन बातों को बोल रहा हूँ, जैसे मॉड x हमारे पास है, अब मुझे मॉड x की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 0 पर। मैं कई बार से बोल रहा हूँ आपसे, फंक्शन पढ़ा रहा हूँ कि अगर कहीं शार्प कॉर्नर आता है तो वहां डिफरेंशियबल नहीं होता वो। जब भी कहीं शार्प कॉर्नर होगा, जैसे दो लाइन मिलती है ना, तब गारंटी है कि वो शार्प कॉर्नर है। कई बार क्या दो कर्व मिलते हैं या एक कर्व और एक लाइन मिल रही हो, तो वहां श्योरिटी नहीं होती कि शार्प कर्व मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो बन रहा है नहीं बन रहा, तो उसमें मैथमेटिकल तरीका हमारे काम आ जाता है। लेकिन अगर दो लाइन चाहे ऐसे मिल रही हो हमारे पास, दो लाइनें एक ऐसे मिल रही हो एक ऐसे मिल रही हो ना, या वो लाइन ऐसे मिल रही हो हमारे पास है ना, ये सब क्या है हमारे पास, शार्प कॉर्नर ही है ना। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर वो जो मैं बार बार बोल रहा था कि जस्ट राइट में एक पॉइंट लो, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लो, वो हम बिना मैथमेटिक्स के यहां से निकाल सकते हैं ना, हर बार नहीं निकाल सकते हम, इसलिए मैथमेटिक्स को डेवलप किया गया ना। हम चाहते हैं भाई यहाँ ये डिफरेंशियबल है क्या, कब होगा, जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तब जाके, या मैं टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, 0 पे यहां देख लिया ना, अब इसके जस्ट राइट में मैं एक पॉइंट लूंगा, पॉइंट कहां ले रहा हूं, लेकिन मैं कर्व पर ही ले रहा हूं ना। तो जस्ट हम, ये तो 0 है, मैं कर्व पर जस्ट राइट में एक पॉइंट लूंगा, उसको ओरिजिन से मिला दूंगा, उसका स्लोप निकाल लूंगा। अब जस्ट राइट का मतलब मैं यहां थोड़ी ले रहा हूं, क्या मैं यहां ले रहा हूं, किस जगह नहीं ले रहा, क्या यहां ले रहा हूं, क्या यहां ले रहा हूं, क्या यहां ले रहा हूं। अगर मैं यहां लेता मान लो, तो स्लोप कितना आता, इसको मिलाओ स्लोप कितना आएगा, किसे मालूम पड़ा है भाई, y बराबर x है, पर तो आएगा। चलो और नजदीक आ जाओ, इसका स्लोप कितना आएगा, इसको मिलाऊंगा तो येलो वाले डॉट से 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लूं, स्लोप कितना आ रहा है, 1। अब जस्ट लेफ्ट में लो, बराबर आ ही नहीं सकता हो, टेंजेंट विल नॉट एग्जिस्ट। इसमें कोई मैथमेटिकल तरीके की जरूरत नहीं है ना, फटाफट निकाल ले। और हमने निकाला भी, कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था हमारा, देखो 1 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, फटाफट नहीं। अब जैसे ही, लेकिन अगर कभी मॉड x पर पावर, अगर मैं हल्की सी भी 1 से बड़ी कर दूंगा ना, मॉड x पर पावर अगर मैं हल्का सा भी 1 से बड़ा कर दूंगा, तो वो 0 पर डिफरेंशियबल हो जाता है ना। जैसे ये इस मॉड का जो, हमें डाउट क्या है इसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, यहाँ डाउट थोड़ी है भाई, अगर मॉड x मेरे पास है तो मुझे x बराबर 1 पर डाउट नहीं है भाई, x बराबर 1 पर डिफरेंशियबल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर मैं 1 के जस्ट साइड में एक पॉइंट लूंगा, स्लोप कितना आएगा, 1। 1 के जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लो, स्लोप कितना आएगा, दोनों बराबर है, हैंड से डिफरेंशियबल भी है और टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। मुझे डाउट वही है जहां क्रिटिकल पॉइंट है उसका, वही डाउट है ना। तो अगर मैं मॉड x पर की पावर अगर 1 से बड़ी कर दूं, तो फिर वो 0 पर भी डिफरेंशियबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे पावर 1 से बड़ी करूंगा ना, वो लाइन नहीं होगी एक्चुअली, वो कर्व बन जाएगा हल्का सा घूम के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चेक करना हो, एग्जामिन दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू, examine that the function fx is equal to mod x whole power 1.001 is differentiable at x is equal to 0 or not, ये एग्जामिन करना है ना। examine that the function fx is equal to mod x whole power 1.001, 2 3 की बात नहीं कर रहा मैं कि पावर 2 लगा रहा हूं 3 लगा रहा हूं, मैं तो 1.001 बोल रहा हूं ना। इज डिफरेंशियबल एट x बराबर 0 और नॉट, 0 पर ये डिफरेंशियबल है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है ना। एग्जामिन इट्स डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर 0, तो मुझे एक बार 0 प्लस लेना है और एक बार 0 माइनस लेना है, बस एक बार 0 प्लस और एक बार 0 माइनस। तो एफ डैश 0 प्लस का फॉर्मूला बोलना है, बस यही याद मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए मैं इसको दिमाग में रखूंगा, धैर्य से रखते हुए इसको फॉर्मूले को लिखूंगा, ये लिखना मेरे लिए नया है ना। चाहे हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें चाहे लेफ्ट हैंड निकालें, दोनों में लिमिट क्या है, 0 प्लस है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ जाएगा ना। और ये कितना आ गया, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस, आ गया मॉड एच 1.001, एफ ऑफ 0 तो 0 ही और ये एच आ गया। अब ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। क्या लिखा हुआ है, एच रेज टू पावर, दिस इज एच टू द पावर, एच टू द पावर 1.001, किस तरह का फॉर्मेट बन रहा है, 0/0,
और जिसके कारण 0/0 बन रहा है उसको काट दो, तो h को h से काट दो, और जिसे ही मैं h को h से काटूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिल जाएगा ना, h⁻0.001। ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0+ पर। 0+ की पावर क्या है, बहुत छोटी है, तो ये क्या होगा 0+, ये 0 पर अप्रोच कर रहा है। क्या कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बन रहा है यहाँ, या 0 की पावर 0 बन रहा हो, 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा हो, वो तो एग्जिट वैल्यू है हमारे पास। ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आ गया समझ में? हाँ, तो ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसमें बस यही फर्क पड़ेगा भाई, यहाँ भी -h आएगा, लेकिन उस -h का तो कोई मतलब नहीं होगा। मॉड की पावर जो लगा रखी हुई अपन ने, मेरी बात समझ रहे हैं, तो मॉड ऑफ -h को तो मॉड s लिख देंगे अपन, बस यहाँ -h आएगा उसमें ना, और -h आने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और फिर दोबारा क्या आएगा, वो 0 ही आएगा ना। तो मॉड पर पावर हल्की सी 1 से बड़ी भी कर दूंगा ना मैं, तो फिर वो उसके क्रिटिकल पॉइंट पर क्या आ गया, डिफरेंशियबल आ गया ना, वो ग्राफ स्मूथ हो जाएगा, मतलब वहां पर शार्प नहीं रहेगा, मतलब वहां। लेकिन एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट at x is equal to 0 to the following curves. Examine the existence of tangent at x बराबर 0 at x बराबर 0 to the following curves. First है हमारे पास fx is equal to x cube. Second है हमारे पास fx is equal to x to the power 1/3. And the third one is fx is equal to signum of x. इनके लिए मुझे x बराबर 0 पर टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करना है ना, और टेंजेंट का एग्जिस्टेंस चेक करते करते ही अपने आप डिफरेंशियबिलिटी भी चेक हो जाती है ना, इनके लिए चेक करना है। ये तो हम जानते हैं डिफरेंशियबल होता है हमेशा ना, लेकिन फिर भी अपन मैथमेटिकली कर रहे हैं बना। और टेंजेंट भी जानते हैं कि इसकी इस पहला ये पहला एग्जांपल था जिससे हमें मालूम पड़ा कि टेंजेंट कैन क्रॉस द कर्व। ये पहला एग्जांपल था, बट टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कर्व को क्रॉस भी कर सकती है, ये हमें एक्स क्यूब से मालूम पड़ा था पहली बार। वरना अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कर्व देखते हैं तो वहां से लगता है टेंजेंट कभी कर्व को क्रॉस नहीं करती है ना, लेकिन ये पहली बार हमारे सामने आया था, और इससे लगा था कि टेंजेंट कैन क्रॉस द कर्व इवन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हमें 0 पे निकालना है बस, तो हमें निकाल ही सकते हैं बस, f'0+ निकालना है, f'0+। सब में x बराबर 0 पे निकालना है, h अप्रोचिंग 0+, f(0+h), f(0) अपॉन h, f(0) तो 0 आ रहा है ना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, कितना आ गया h³ अपॉन h, और लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। f'0 माइनस निकाल लिया मैंने, अगेन लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, f(0 माइनस h), माइनस का f(0) अपॉन माइनस h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0+, व्हाट इज f(of माइनस h), माइनस का h³ अपॉन माइनस h, अगेन लिमिट इज 0। ये लिखना नहीं बात है हमारे लिए, बस सिर्फ इसको लिखना नहीं बात है, इसको लिखते लिखते हमारी आदत पड़ जाएगी कैसे होता है, ये क्या है, ये कैसे आया, मैंने बताया आपको। उसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लिया हमने, उसको मिला दिया, उसका स्लोप है जस्ट राइट में, और स्लोप में ये लिमिट लगा दी, जिससे इंश्योर हो गया कि वो जस्ट राइट में है, और ये लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली बस हमने ना। या माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, फिर एच से एच कट जाएगा, वो h² आएगा, वापस 0 आ जाएगा। तो टेंजेंट विल एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, और दोनों डेरिवेटिव कितने आ रहे हैं, फाइनाइट आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं 0। इसका मतलब अगर मैं इस कर्व के लिए x बराबर 0 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, वो 0 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इससे जब डायग्राम बनाते हैं ना, स्मूथ डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम ऐसा बनाते हैं, इसका डायग्राम ऐसा बनाया जाता है, टेंजेंट है जस्ट राइट में एक पॉइंट लूंगा, स्लोप 0 आएगा ना, कैसे स्मूथ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर अपन, ऐसे बनाते हैं ताकि जस्ट राइट में पॉइंट लो स्लोप 0 ही आया उसका, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लो उसका भी स्लोप 0 आ जाए, और ये टेंजेंट है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास। ये टेंजेंट है जो इस कर्व को इस पॉइंट पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, टेंजेंट कैन क्रॉस द कर्व। सेकंड के लिए निकालना है, उसके लिए निकालो फटाफट, x की पावर 1/3 के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1/3, x की पावर 1/3।
अब हमें ये बोलना आता है वे टेंजेंट एग्जिस्ट करना हो तो उसका मतलब ये होता है उसके जस्ट राइट में एक पॉइंट लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, दोनों स्लोप बराबर आ रहे हैं तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, ये उसका मतलब होता है। और अगर दोनों फाइनाइट आ रहे हो तो डिफरेंशिएबल भी होगा। हर बार ज्योमेट्रिकली ये निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैथमेटिकल तरीका डेवलप किया गया है। तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर 1/3 के लिए हमें चेक करना है एक्स बराबर 0 पर। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, एफ डैश 0 प्लस, दोनों में लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस है, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन एच आ गया ना, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस। क्या एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, कर रही है। दोनों क्या आ रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी आ रहे हैं दोनों, तो ये आ गया एच टू द पावर 1/3 और एच आ जाएगा ना। किस तरह की फॉर्म बन रही है, 0/0, तो यहाँ आ गया अपन लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और ये कितना आ गया 1 अपॉन एच टू द पावर 2/3। अब अगर एच 0 प्लस है तो 0 प्लस की पावर 2/3 भी क्या होगा, 0 प्लस ही होगा। व्हाट इज 1 अपॉन 0 प्लस, प्लस इन्फिनिटी। यानी ये तो मालूम पड़ गया डिफरेंशिएबल तो नहीं हो सकता है, ये डिफरेंशिएबल दूसरा डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी अगर पूछी होती कि डिफरेंशिएबल है नहीं है तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0, ऐसे अगर मैं वो निकाल लूंगा ना, तो अगर मैं वो निकालूंगा तो एफ डैश 0 माइनस आ जाएगा आपकी बार। फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, पूरा लिखेंगे ताकि हैबिट में आ जाएगा हमारे। एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 प्लस, एक्स की जगह क्या रखना मैंने, माइनस एच रख दिया, माइनस एच टू द पावर 1/3 अपॉन माइनस एच। व्हाट इज माइनस एच टू द पावर माइनस 1/3, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा मेरे हिसाब से ना, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा तो आएगा माइनस एच टू द पावर 1/3 अपॉन माइनस एच, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, वापस ऐसा आ जाएगा, एंड दैट इज प्लस इन्फिनिटी। तो दिस इज हैविंग अ वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स बराबर 0। टेंजेंट वर्टिकल है ना, यानी अगर मैं ओरिजिन को जस्ट राइट में लाई करने वाले पॉइंट से मिलाऊंगा तो उसका स्लोप क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। ऐसे अगर मैं उस ओरिजिन को कर्व पे लाई करने वाले जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट से मिलाऊंगा तभी स्लोप क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। यानी इस कर्व के लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, देखो प्लस इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी आएगा, माइनस के इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। ऑड फंक्शन दिख रहा है अपने को साफ साफ है ना, 0 पर वैल्यू 0 आ रही है। अब ये टेंजेंट वर्टिकल है, ये लाइन इसकी टेंजेंट है, ये हमने मैथमेटिकली चेक कर लिया कि ये नॉट वर्टिकल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर ये टेंजेंट है तो डायग्राम ऐसे बनेगा ये, और ये डायग्राम ऐसे बनेगा। ये लाइन टेंजेंट है इसकी यानी अगर मैं ये ओरिजिन पे टेंजेंट है, अगर मैं ओरिजिन के जस्ट राइट में एक पॉइंट लूं, उसको ओरिजिन से मिलाऊं, तो बिल्कुल उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आने की तो उम्मीद ही नहीं है मुझे ना, उसका स्लोप आएगा प्लस इन्फिनिटी, ये यहां से मालूम पड़ रहा है अपने को ना। और ऐसे में अगर ओरिजिन है, जस्ट लेफ्ट में एक पॉइंट लूं, जस्ट लेफ्ट में अगर मैं एक पॉइंट लूं और उसको ओरिजिन से मिलाऊंगा तो बिल्कुल वो वर्टिकल होने की कगार पर है, एट द वर्ज ऑफ वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल हो सकता है वो ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ये मैथमेटिकली तो ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल बट दिस इज हैविंग वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स बराबर 0। ऐसे सिग्नम के लिए निकाल के लाना है आपको ना, सिग्नम के लिए निकाल के लाना है, सिग्नम के लिए वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। होमवर्क लिखें जो करके लाना है आपको। होमवर्क में देखते हैं क्या हो सकता है अपने से।
इसमें ज्यादा सवाल दे नहीं पाऊंगा मैं आपको, तो डीपीपी नंबर जो है वो हम B12 करके लाएंगे ना, डीपीपी नंबर B12 है ना। इसमें शायद मेरे हिसाब से 15 सवाल है, तो ये करके लाने, ये और 2 सवाल वो करके लाने हैं ना, ठीक है।